हेलो दोस्तों, आई एम इंग्लिश बाय उपेंद्र सर। मैं इंग्लिश बाय उपेंद्र सर हूं और आप लोगों को आज की इस वीडियो में सिखाने वाला हूं कि कैसे आप लोग अपने लिए किसी से परमिशन लेंगे कोई काम करने के लिए, या फिर आप लोग कैसे किसी और के लिए परमिशन लेंगे कोई काम करने के लिए। जैसे मुझे यह काम करने दो या फिर रवि को यह काम करने दो, इस बात को आप लोग कैसे कहेंगे, चलिए सीखा जाए। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन धैर्य के साथ और ध्यान से देखें ताकि आप लोग भी मेरे जैसे अंग्रेजी बोल पाए। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं लिखा हूँ मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। आप कैसे कहेंगे मुझे जाने दो? किसी से भी कहना हो मुझे जाने दो तो आप अंग्रेजी में बोलेंगे लेट मी गो। आप अंग्रेजी में बोलेंगे लेट मी गो। ध्यान रखिएगा, एक चीज सीखिए, सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी अपने लिए कहना हो तो मी, किसी और के लिए कहना हो, लड़का हो यानी मेल हो तो हिम, फीमेल हो तो हर, वे लोगों के लिए कहना हो तो देम, आपके लिए कहना हो तो यू, हम लोगों के लिए कहना हो तो अस, यानी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो। ऐसा ही आपको कहना हो मुझे सोने दो, आपको कहना हो मुझे सोने दो, कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। ऐसे ही मानिए कि आपको कहना हो मुझे सोचने दो, किसी से आपको कहना है मुझे सोचने दो, आप उससे अनुमति मांग रहे हैं, मुझे सोचने दो। कैसे कहेंगे आप बोलेंगे लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। ऐसे ही आपको किसी से कहना हो, आपको कहना हो मुझे बात करने दो, मुझे बात करने दो, यानी किसी आदमी से आप बात करने जा रहे हैं और किसी से अनुमति मांग रहे हैं कि मुझे बात करने दो। कैसे बोलेंगे मुझे बात करने दो? आप बोलेंगे लेट मी टॉक, TALK। इसमें ये जो एल है उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। लेट मी टॉक, मुझे बात करने दो, तो इस तरीके से आप बोलेंगे। ऐसे ही आपको कहना हो मुझे मदद करने दो, मुझे मदद करने दो, यानी किसी आदमी का हेल्प करने दो। कैसे बोलेंगे आप बोलेंगे लेट मी हेल्प, लेट मी हेल्प, मुझे मदद करने दो। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करिए ताकि आप भी बेहतर अंग्रेजी बोल पाए। ऐसे ही मानिए कि आपको किसी से कहना हो मुझे कोशिश करने दो, मुझे कोशिश करने दो, तो कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में मुझे कोशिश करने दो? आप बोलेंगे लेट मी ट्राई, लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो। लेट मी ट्राई यानी मुझे कोशिश करने दो। ऐसे ही मानिए आपको किसी से कहना हो मुझे पूछने दो, मुझे पूछने दो। आप कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे मुझे पूछने दो? आप बोलेंगे लेट मी आस्क, लेट मी आस्क, मुझे पूछने दो। तो एक चीज आप इससे सीखिए, देखिए लेट मी, लेट मी, लेट मी, लेट मी, लेट मी, लेट मी और लेट मी, सब में कॉमन है लेट मी, लेकिन केवल वर्ब बदल रहा है, यानी आने जाने का, यानी क्रिया बदल रही है। तो कोई भी अनुमति किसी से मांगना हो तो लेट मी, और किस चीज को, कौन सी क्रिया है जिसको करने के लिए अनुमति मांग रहे हैं, मी के बाद लगाएंगे। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी प्ले, लेट मी थिंक, लेट मी स्लीप, लेट मी हियर, लेट मी लिसन, लेट मी राइट अ लेटर, मुझे एक पत्र लिखने दो, लेट मी राइट अ लेटर टू माई ब्रदर, मेरे भाई के लिए मुझे एक पत्र लिखने दो। ऐसे आप बड़ा बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन पहले प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस ही है जो आपको अच्छा बना सकता है, प्रैक्टिस ही है जो आपके इंग्लिश में निखार ला सकता है। चलिए और भी सेंटेंस देखा जाए, इससे भी बेहतर से भी बेहतर। कैसे बोलेंगे आप? अगर आपको कहना हो उसे बोलने दो, यहाँ तो मुझे था, अब बोलना है उसे बोलने दो। अब उसे का मतलब क्या? उसे कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, या फिर कोई औरत हो सकती है, या फिर कोई मर्द हो सकता है। उसे बोलने दो। कैसे बोलेंगे? तो ऐसे बोलेंगे, सीखिए। बोलेंगे लेट हिम स्पीक, अगर मेल है तो लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो। अगर फीमेल है तो लेट हर स्पीक, लेट हर स्पीक, उसे बोलने दो। ऐसे आप अंग्रेजी बोलेंगे। चलिए और सेंटेंस देखा जाए। अगर आपको कहना हो उन्हें खेलने दो, यानी वे लोगों को खेलने दो, तो कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे लेट देम प्ले, लेट देम प्ले। कभी भी लेट के बाद आप प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, लेट देम प्ले, उन्हें खेलने दो। ऐसे ही आपको कहना हो, बोलना हो हमें नाचने दो,
हमें नाचने दो, या फिर आप लोगों को कहना हो हम लोगों को नाचने दो, हमें नाचने दो या हम लोगों को नाचने दो। आप अंग्रेजी में बोलेंगे लेट अस डांस, लेट अस डांस। अच्छा एक चीज और समझिए, कोई बोल रहा है लेट अस डांस तो इसका हिंदी ऐसा निकलता है हमें नाचने दो, अनुमति मांगा जा रहा है, या फिर हम लोगों को नाचने दो, या फिर इस अर्थ में भी प्रयोग होता है चलो हम लोग नाचते हैं, लेट अस डांस, चलो डांस करते हैं, इस तरीके से होता है। ऐसे ही आपको कहना हो राम को जाने दो, राम है और वो जाना चाहता है, आप उसके लिए अनुमति दे रहे हैं कि उसे जाने दो। कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे लेट राम गो, लेट राम गो, राम को जाने दो। ऐसे ही आपको कहना हो रानी को जाने दो। कैसे बोलेंगे? रानी को जाने दो, लेट रानी गो, लेट रानी गो। ऐसे ही अब एक चीज और सीखिए, कोई भी नाम हो तो ऐसे ही लेट और उस आदमी का नाम और जो क्रिया करने की अनुमति उसको दिया जाए वह क्रिया, ऐसे ही आप बोल सकते हैं। बहुत सारा सेंटेंस फॉर्मेट कर सकते हैं। चलिए एक और सेंटेंस देखा जाए। आपको कहना हो मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे? आप बोलेंगे लेट मी स्टडी, लेट मी रीड या लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो। अच्छा एक चीज और सीखिए ना, इसी सेम सेंटेंस को अलाउ से भी बनाया जा सकता है। जैसे जहां लेट लगा है, पूरे सेंटेंस में जहां लेट लगा है उसके जगह पे आप लगाएंगे अलाउ। अलाउ, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना या लेना। तो ये है लेट के जगह पे अलाउ, और उसके बाद जो भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है सेम का सेम, और उसके बाद ध्यान रखना है जो भी क्रिया है उस क्रिया को सेम लिखना है लेकिन उसके पहले टू लगा देना है। तो ये अलाउ से बनता है। जैसे जैसे ध्यान से देखना है, अलाउ मी टू स्टडी, हिंदी सेम होगा मुझे पढ़ने दो। अच्छा चलिए एक और आपसे पूछते हैं, इसका क्या होगा? अलाउ से बनाइए, सोचिए। तो यहाँ पे जहां लेट है वहां अलाउ, वहां पे लिखेंगे अलाउ, और जो भी प्रोनाउन है या नाउन है सेम नाउन का नाउन, रानी है तो रानी, और यह जो गो है इसके पहले टू और उसके बाद गो। इंग्लिश क्या हुआ? अलाउ रानी टू गो, अलाउ रानी टू गो, रानी को जाने दो। ऐसे ही चले प्रैक्टिस किया जाए। अलाउ मी टू गो, अलाउ मी टू स्लीप, अलाउ मी टू थिंक, अलाउ मी टू टॉक, अलाउ मी टू हेल्प, अलाउ मी टू ट्राई, अलाउ, इसको देखिए अलाउ मी टू आस्क। ऐसे ही अलाउ हिम स्पीक, स्पीक नहीं, अलाउ हिम टू स्पीक, अलाउ हर टू स्पीक, अलाउ देम टू प्ले, अलाउ अस टू डांस, अलाउ राम टू गो। इस तरीके से आप अलाउ से भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा? क्या कुछ सीखने को मिला? ऐसे ही आप सीखना चाहते हैं, पूरा बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कुछ भी नहीं आता है, तो यहाँ पे एक आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, जो कि ये प्लेलिस्ट का 6वां दिन है। 30 दिनों का यह कोर्स है, फ्री में सिखाया जा रहा है, जिसमें बहुत बेसिक से आप लोगों को इंग्लिश सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी वीडियो को देखिए और डेली इंग्लिश प्रैक्टिस करिए। आप इस वीडियो को किसी भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर वहां पे हमको फॉलो करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।